नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और इसी कड़ी में ज्योमेट्री का एक जो चैप्टर है पार्ट सी समबहुभुज, उसको आज हम करने वाले हैं। ठीक है, सर्किल हम कर चुके हैं, ट्राइंगल हम कर चुके हैं, तो समबहुभुज आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसकी तीन प्रॉपर्टीज है बेसिक्स, जो आप देख लीजिए। उसके अलावा भी है, लेकिन हम उसको क्वेश्चन के साथ कर लेंगे। देखो, पहली है समबहुभुज में सभी बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप समबहुभुज समझिए क्या। देखो, सबसे छोटा समबहुभुज क्या होता है? त्रिभुज। ये जो त्रिभुज है दिख रहा है ना आपको, ये सबसे छोटा समबहुभुज होता है। ठीक है, समबहुभुज सम मतलब समान और बहुभुज मतलब बहुत सी भुजाएं। तो देखिए, ये पॉसिबल कब है? सबसे न्यूनतम तो कब होगा? त्रिभुज। सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होता है? त्रिभुज। और सबसे बड़ा अगर आपको बहुभुज देखना हो ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका? सर्किल मतलब वृत्त। ठीक है, वृत्त जो होता है ना, वो सबसे बड़ा समबहुभुज होता है। समबहुभुज मतलब समान भुजा है। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉपर्टीज होती है कि समबहुभुज में सभी बहिष कोणों का योग 360 डिग्री। अब बहिष कोण कौन से? ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ये जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो होगा ना आपके, ये कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, उसी तरीके से देखो, एक समबहुभुज ये दिख रहा है आपको कितना? 1 2 3 4 5 6 है ना, तो सम षटभुज है ये। तो यहाँ जो ये एंगल दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये समबहुभुज। बाईस कौन है? ये 6। तो इन तीनों का जो, इन छहों का जो सम होगा ना, एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इनका इनका सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो ये ध्यान रखना, समबहुभुज में सभी बेस कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अगला देखना कि समबहुभुज में सभी अंतर कोणों का मान, मतलब इसको आप योग कर लेना। ठीक है, सभी अंतर कोणों का योग कितना होता है? 2n - 4 × 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ, और यहाँ अन क्या होगा? अन मतलब कितनी भुजाएं, मतलब पंचभुज है तो 5 भुजाएं हो जाएगी, तो 5 ले लेंगे। सम षटभुज होगा तो 6 ले लेंगे। सप्तभुज होगा तो 7 ले लेंगे अन। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ अगर पर्टिकुलर एक एंगल का पूछ ले आपको, ठीक है, सभी अंतर कोणों का योग तो क्या हो जाएगा? 2n - 4 × 90। लेकिन अगर आपको यहाँ किसी एक अंतर कोण का मान पूछ लेना, तो आप यहाँ क्या करोगे? अगर किसी भी एक अंतर कोण का मान, ठीक है, अंतर कोण का मान अगर आपको पूछ ले, तो आप क्या करोगे? यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। ये जो दिया है ना आपको 2n - 4 × 90, इसमें आप n से डिवाइड कर दोगे, तो वो क्या आ जाएगा? एक अंतर कोण का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। अब देखो, इंपॉर्टेंट, रेलवे में अधिकतर इससे क्वेश्चन पूछता है विकर्णों की संख्या। ठीक है, समबहुभुज में विकर्णों की संख्या, मतलब आपसे पूछ लेगी कि सम षटभुज हो गया, सम सप्तभुज हो गया, सम अष्टभुज हो गया, उसमें विकर्णों की संख्या, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n(n - 3/2)। अन क्या होगा? यहाँ भुजाएं हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ आपको सम षटभुज मतलब कितना? 6 भुजाएं होगी, तो n की वैल्यू क्या ले लेंगे? 6। तो सम षटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो हम क्या ले लेंगे वहाँ? 6। 6 - 3/2, तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 3/2। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो ये कितना आ जाएगा? 9। मतलब सम षटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। ठीक है, तो कुछ ये बेसिक सी इसकी प्रॉपर्टियां थी, 3 प्रॉपर्टी थी। और भी है जो हम जब जब क्वेश्चन जैसे जैसे आपके सामने आएंगे, हम उनका सॉल्यूशन करते हुए जाएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखिएगा, समषष्टभुज के अंतर कोणों का योग। देखो, अंतर कोणों का योग अभी हम पढ़ के आएंगे। अंतर कोणों का योग क्या होता है? 2n - 4 × 90। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। अब समषष्टभुज आ रहा है ना, मतलब कितनी भुजाएं? 6 भुजाएं। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास? 6। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 × 6 -4 इंटू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? 2 6 12, 12 में से 4 गया तो 8। 8 × 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा? 9 8 72, मतलब कितना? 720 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये हमें यहाँ पूछता कि समषष्टभुज के किसी एक अंतर कोण का योग क्या, कि एक अंतर कोण का मान क्या होगा? देखो, सम है ना, मतलब सभी समान है, तो अंतर कोण भी सब समान होंगे। तो देखो, यहाँ कुछ नहीं करते हम, जो 720 आया ना, इसमें 6 का भाग लगाते हैं, तो ये क्या आ जाता हमारे? 120 डिग्री एक कोण का मान निकल के आ जाता। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको किसी एक कोण का भी मान पूछते हैं ना, तो भी हम बता सकते थे। यहाँ क्या पूछा उसने कि अंतर कोणों का योग, तो अंतर कोणों का योग कितना हो जाएगा? 720 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक सम पंचभुज में विकर्णों की संख्या होगी। देखो, विकर्णों की संख्या अभी हमने क्या देखा, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या था? n - 3/2। और ये क्या है? सम पंचभुज है। पंचभुज है तो अन क्या होगा यहाँ?
5 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, 5 × 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2/2। 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग उनके सभी बाह्य कोणों के योग का 2 गुना है। तो देखो आंतरिक कोणों का योग क्या होता है हमारे पास, 2 - 4 × 90। ठीक है, ये क्या दे रखा है कि उनके सभी बाह्य कोणों के योग का 2 गुना है, मतलब बाह्य कोणों का योग क्या होगा, 360, और इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 2। तो ये कंडीशन हमको यहाँ दे रखी है। ये तो बोल रखा है कि आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का 2 गुना होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो देखो यहाँ हमको n की वैल्यू पूछी, तो इसको सोल्व कर लीजिए, आपको n की वैल्यू आ जाएगी। देखो 90 से 360 को काटोगे कितनी बार, 4 बार। तो ये क्या आ जाएगा, 2 - 4 इक्वल में 4 × 2 कितना आ जाएगा, 8। ये 4 उधर जाएगा तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 12। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 2 से 12 काट दो, कितनी बार, 6। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। मतलब यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी आएगी हमारे पास, 6। और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। एक समभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है। ठीक है, आंतरिक कोण का मान कितना दिया है, 144। तद अनुसार उस बहुभुज की भुजाएं कितनी होगी। अब देखिए, मान लीजिए अगर ये हमारा त्रिभुज होता, ठीक है, ये तो क्या है, बाह्य कोण है। ठीक है, और ये क्या है, आंतरिक कोण। तो देखो बाह्य कोण और आंतरिक कोण का मान हमेशा दोनों का मिला के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर 180 में से मैं 144 घटाता हूँ, ठीक है, ये तो प्रत्येक आंतरिक कोण, 180 में से 144 घटा दूंगा तो मेरा कितना बचेगा, ये देखो 180 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 डिग्री। मतलब प्रत्येक प्रत्येक बाहरी कोण का मान कितना आ गया हमारे पास, 36 डिग्री। और हमें पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है हमारे पास, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है हमारे पास, हमको पता है बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, एक कोण का मान एक कोण का मान 36 डिग्री और सभी कोणों का योग कितना होता है, 360। तो हम यहाँ से हम n निकाल सकते हैं ना, सभी में एक का भाग लगा दीजिए, तो यहाँ पे हमारा n आ जाएगा, मतलब कितना, 10। मतलब उस बहुभुज की भुजाएं कितनी है, 10 है। और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं हमारी, यहाँ सॉरी दिख नहीं रहा ना, समबहुभुज में कितनी भुजाएं हो गई हमारी, 10 भुजाएं हो जाएगी। एक समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण एवं बहिष्कोण के अनुपात 3:1 के बहुभुज की भुजाएं कितनी होगी। अब देखिए क्या बोला है कि आंतरिक कोण और बहिष्कोण का अनुपात हमें कितना दिया है, 3:1। हमें पता है कि एक आंतरिक और एक बाहरी कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब ये कितना है, इन दोनों का अनुपात कितना होगा, देखो दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, एक बहिष्कोण और एक आंतरिक कोण का मान। तो ये कितना रहा होगा, इसमें देखो 4 के अनुपात में इसको बाहर देंगे हम, तो ये कितना 135, और ये कितना रहा होगा, 45। मतलब अगर आंतरिक कोण 135 होगा तो बाह्य कोण कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अब देखो हमें वापस पता है कि प्रत्येक बाहरी कोण का योग कितना होता है हमारे पास, क्या सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। तो इसमें एक से भाग लगा दीजिए, 45 से। 45 से जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 8। मतलब यहाँ हमारे n की संख्या n कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यह हमारे को देखो समझ में नहीं आया तो एक बार और सुनना। क्या बोला कि प्रत्येक आंतरिक एवं बहिष्कोण के अनुपात 3:1 है। देखो प्रत्येक का बोला, मतलब हर एक जो एक आंतरिक और एक बहिष्कोण का जो जोड़ा बन रहा है उसका योग 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। 3:1 दे रखा, मतलब उसका आंतरिक कोण तो 135 होगा और बाह्य कोण कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अब देखिए सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो 360 में 45 का भाग लगा दीजिए, कितने आया, 8 आया। और यही हमारे क्या हो जाएगी, भुजाओं की संख्या हो जाएगी। ठीक है, दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या 5:4 के अनुपात में है। ठीक है, और बहुभुजों के हर अंतःकोण में अंतर 6 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या होगी। अब देखिए इसे क्वेश्चन को बेसिक से करोगे तो भी हो जाएगा, ऑप्शन से करिए, इजीली क्वेश्चन होगा। देखिए पहला को ऑप्शन उठा के देखिए, 15 और 12। तो हमको बताइए आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, समभुज भुजों की संख्या 5:4 के अनुपात में, और हर अंतःकोण के बीच में अंतर 6 आ रहा है। तो देखो अंतःकोणों का योग कितना होता है, 2(1 - 4 × 90। और प्रत्येक अंतःकोण निकालना तो हम क्या करते हैं, इसमें n का भाग लगा देते हैं। तो कुछ नहीं करना, एक बार 15 रखिए n की वैल्यू, एक बार 12 रखिए। तो देखो जब 15 रखेंगे तो कितना है, 15 30 में से 4 गया 26, 26 × 90/15। ये कितना है, 15 6 90। तो 6 को 26 से मल्टीप्लाई, 6 6 36 का 6 हासिल ऊपर 3, 6 दूनी 12 3
15 156 डिग्री। और जब मैं 12 वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगा, 12 दूनी 24, 24 में से 4 गया 20, 20 इंटू 90/12। ठीक है, इसको काटिए, कितनी बार कटेगा, 4 से काटिए, काट दिए 5 बार। और ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 से इसको काटिए, कितनी बार आएगा, 30, 15 थी, ये कितना आया, 150 डिग्री। अब देखिए 6 का डिफरेंस आ रहा है ना, ये तो 156 डिग्री आ रहा है प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, और यहाँ प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना आ रहा है, 150 डिग्री। मतलब हमारा क्या, पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करिए, इजीली सोल्व हो जाएगा। बेसिक से भी आप कर सकते हैं इसको। बेसिक में आप क्या करते हैं, पहले इससे, पहले इससे, फिर इसमें इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, फिर माइनस करते हैं, तो वो बहुत बड़ा झमेला हो जाता है। तो ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन से सोल्व करो, इजीली सोल्व हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। दो समबाहु भुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है और प्रत्येक आंतरिक कोणों का अनुपात 24:25 है। तदनुसार उन बहुभुजों की संख्या वास्तव में कितनी होगी। तो देखो, इसको भी ऑप्शन से ही सोल्व करिए। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में क्या होता है, 2n-4 इंटू 90 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके 10-12 होगा। तो मैं आपको ऑप्शन से करके बता देता हूँ कैसे होगा। देखिए, जब 10 रखेंगे हम, इसमें वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 20-4 16, 16 इंटू 90/10। एक से एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो 16 नंबर की कितना हो जाएगा, 144। और जब 12 वैल्यू रखूंगा तो 12 24, 24 में से 4, देखो 12 हमने पिछले क्वेश्चन में वैल्यू रखी थी तो कितना आया था, 150। ठीक है, 150। तो देखिए, अब ये 24:25 में आ रहा है क्या, ये इसको किससे काटेंगे हम, किससे कितने, इसको सबसे पहले आप 2 से काट के देखिए कितनी बार कटेगा ये। देखो, 144 को 2 से काटोगे तो कितनी बार, 72। ये कितना आ रहा है, 75। अब ये किससे कट रहा है, वापस 3 से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो कितना आ जाएगा, 24:25। तो देखो 24:25 में आया ना ये, तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन से आराम से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक प्रत्येक कोण दो समकोणों की 3/5 गुना के बराबर हो, तो प्रत्येक कोण का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, क्या गिरा हुआ है, दो समकोण मतलब कितना, 90 इंटू 2 180। ठीक है, 180 के 3/5 गुना के बराबर है, तो ये वैल्यू निकाल लीजिए। तो प्रत्येक कोण का मान कितना आ जाएगा, 180 में जब 5 का भाग लगाओगे आप तो कितना आ जाएगा, 36 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा, 108 डिग्री। अब देखिए, प्रत्येक कोण का मान कितना है, 108 डिग्री। तो प्रत्येक बेस कोण का मान कितना होगा, अगर प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 108 डिग्री, तो बेस कोण का मान कितना होगा, 180 माइनस 8, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 72 डिग्री। ठीक है, अब प्रत्येक बेस कोण का मान कितना है हमारे पास, 72 डिग्री। यहाँ लिख देता हूं मैं आपके, बेस कोण। ठीक है, ये प्रत्येक बेस कोण का मान कितना है, 72 डिग्री। अब हमें पता है कि सभी बेस कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। एक का मान 72 डिग्री, तो 72 का भाग लगा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। मतलब भुजाओं की संख्या कितनी थी हमारे पास, 5। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्याओं के बीच अनुपात 1:है। ठीक है, भुजाओं के बीच तो अनुपात कितना है, 1:2। और उनके आंतरिक कोणों के बीच अनुपात 2:3 है। तदनुसार उन दोनों बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का क्रम से कितनी होगी। ठीक है, अब देखो, अब उसने क्या करा, यहाँ हमारे भुजाओं की संख्या पूछ ली, तो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली ऑप्शन से सोल्व करिए। ठीक है, अब देखो इसका आंसर 4 और 8 होगा, देखने से पता चल रहा है, लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन दूसरा भी रख के दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास क्या होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होता है, 2n-4 इंटू 90 डिवाइडेड बाय n। जब मैं 5 वैल्यू रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 10-4 6 इंटू 90/5। इसको आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा, ये 18 बार। तो कितना आ जाएगा, 18 108। और इसी तरीके से जब 10 वैल्यू रखूंगा मैं इसकी, तो ये क्या है, 20-4 16, 16 इंटू 90/10, तो ये कितना आ जाएगा, 144। तो ये 2:3 में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, मतलब 5 और 10 तो आंसर होगा नहीं। अब 4 और 8 रख के देखते हैं हम। देखो जब 4 वैल्यू रखता हूँ मैं तो ये क्या आ जाएगा, 8-4 4, 4 इंटू 90/4, तो ये कितना आ गया, 90 डिग्री। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या आएगा, 90 डिग्री, जब हम 4 भुजाएं होगी। अब जब 8 वैल्यू रख के देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 2n-4 मतलब कितना, 8 दूनी 16, 16 में से 4 ये तो 12, 12 इंटू 90/8। इसको काट दीजिए, 2 बार कटा, 3 बार कटा। इसको वापस 4 से काटिए, ठीक है, 2 से काटिए, कितनी बार कटेगा, 45 बार। 45 इंटू 3 कितना है, 135। अब देखिए 90 और 135 कितना अनुपात है, 45 से कट जाएगा तो 2:3 में आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, सी।
ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करिए, इजीली होगा। बेसिक के चक्कर में पढ़ोगे बहुत लंबा जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। 100 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण पाए जाते हैं? हमको पता है कि विकर्णों फॉर्मूला क्या होता है विकर्ण निकालने का, n(n-3/2)। अन यहाँ क्या है, भुजाओं की संख्या। तो भुजाएं कितनी दे रही है हमारे को, 100 भुजा दे रही है, तो 100 इंटू 100-3 कितना हो जाएगा, 97 डिवाइडेड बाय 2। 100 से 2 को घटा कितने बार, 50 बार। मल्टीप्लाई कर लो यार, एक जीरो एक्स्ट्रा कर दो, 5 को 7 से, 35 का 5, हासिल ऊपर 3, 45 और 3 48। तो ये कितना आ जाएगा, 4850 विकर्ण होंगे किसमें, 100 भुजाओं वाले बहुभुज में। एक समषष्ठभुज में कुल विकर्णों की संख्या होगी। क्या बोल रहा है यहाँ, समषष्ठभुज मतलब n की वैल्यू कितनी है, 6। तो विकर्णों की संख्या कितनी होती है हमारे पास, n(n-3/2)। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 इंटू 6-3 क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2। 3 बार कटेगा तो कितना आ जाएगी, विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी, 9। और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। किसी समबाहुभुज की सभी अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री है, तो बताओ समबाहुभुज की भुजाएं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए अंतःकोणों का योग क्या होता है हमारे पास, 2n-4 इंटू 90। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1080 डिग्री। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या वैल्यू की पुट क्या करनी है हमारे को, डेटा डायरेक्ट। देखो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन की वैल्यू n में रखते हैं तो हमारा जो 1080 जिसमें आ रहा होता है वो आंसर होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ सोल्व करके बता देता हूँ। देखो 90 को 2n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 180n माइनस का 360 डिग्री इक्वल टू 1080। 180n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ, 1080 प्लस का 360, तो कितना हो जाएगा ये 0। 8 से 14 का 4, हासिल ऊपर 1 4, और ये कितना आ जाएगा 1440। तो 100, तो n कितना हो जाएगा यहाँ से 1440 डिवाइडेड बाय 180। 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा ये हमारे पास, कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा ना, 18 से 144। तो यहाँ क्या आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8। मतलब भुजाओं की संख्या कितनी थी, 8। और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहते तो इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी पुट कर सकते थे। अगर यहाँ में 8 वैल्यू पुट करता तो कितना आता, 16 माइनस का 4 इंटू 90, तो कितना होता है 12 इंटू 90। तो देखो 12 को जब मैं 90 से मल्टीप्लाई करता तो क्या आता मेरे पास, 1080 आता ना, यही तो आता। तो ऑप्शन से भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे। तो ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। आपके रेलवे के होने वाले हर एग्जाम में लगभग आपको समबाहुभुज से एग्जाम में आपको प्रश्न जरूर मिलेगा। तो इस टॉपिक को हल्के में मत लीजिएगा। और फॉर्मूले, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूले अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इसको बार बार इसको रिवाइज करना। और आपका बहुत इजी टॉपिक है, आपका 1 या 2 नंबर बहुत इजीली मिल जाएंगे इससे। तो इस टॉपिक को छोड़ना मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।